कोई ये कह दे कि केवल एक लौंग और एक काली मिर्च आपकी किस्मत की चाबी खोल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? या ये कहें कि आप शिव जी की पूजा करने की क्या सही विधि जानते हैं? या पूजा करते समय हम लौंग, इलायची या काली मिर्च का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि ये गरम मसाले की श्रेणी में आते हैं? या शिव जी को जल चढ़ाते समय हम तांबे के लोटे का प्रयोग क्यों करते हैं? तो आज हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि क्यों शिव जी को स्नान कराने के लिए घर से ही जल ले जाने का नियम है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इन सब के जवाब। कोई भी पूजा, कोई भी विधि विधान हो पूजा की, वो पूरे विधि से ही की जाती है, तभी फलदायी होती है। हमारे शास्त्रों में जितने भी देवी देवता हैं, उनमें से केवल शंकर जी ही ऐसे देवता हैं जिन्हें रोज जल अर्पित किया जाता है, जब इनके सर पे साक्षात गंगा जी भी विराजमान है। और आप किसी भी मंदिर में जाएं, आपको सभी मंदिर में झाड़ू पोछा लगे हुए मिलेंगे, लेकिन शंकर भगवान के मंदिर में हर रोज़ आप फिर भी देखेंगे कि हजारों के भक्त जल चढ़ाने आते हैं। फिर चाहे वो कोई भी शिवलिंग हो और कोई भी, चाहे बड़ा मंदिर हो या फिर छोटा मंदिर हो, शिव जी पर गंगा जल चढ़ाने का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन हम उन्हें जल अर्पित करने के लिए जल कहाँ से लें, हम आज ये जानेंगे। तो घर से जो जल हम लेकर जाते हैं, ऐसा बताया गया है, विष्णु पुराण में वर्णित है कि अगर हम अपने घर से तांबे के लोटे में जल लेकर जाते हैं, तो शिव मंदिर के द्वार पर बैठे हुए नंदीगण जो हैं, वो मंदिर की चौखट पार करते ही लोटे में जो हम जल लेकर जाते हैं ना, उस जल को गंगा जल में बदल देते हैं। और फिर हम उसी जल को जब शिव जी पर अर्पित करते हैं, तो शिव जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए हमको हमेशा जो है घर से ही जल लेकर जाना चाहिए। जो लोग मंदिर में लगे हुए नल से जल लेकर चढ़ाते हैं, वह वास्तव में शिव जी स्वीकार नहीं करते हैं। जब हम चाहे मतलब आप कैसा भी जल उसमें गंगा जल डालकर ले जाइए और नल में से पानी भर लीजिए, वो जल भगवान शिव स्वीकार नहीं करते हैं। कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, आपको एक अगर सरल उपाय से चाहते हैं आप कि उससे आपको मुश्किल आपकी आसान हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बटुकेश्वर नाथ जो महादेव जी का ही स्वरूप है, उसमें आपको किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे एक बटुकेश्वर नाथ महादेव का स्वरूप बनाना है और उनका पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, धतूरे और बेलपत्री से उनकी पूजा अर्चना करनी है। शिव अभिषेक कीजिए और उसके बाद शिवलिंग की पूजा करने के बाद जो आपने वहाँ पर उनका प्रतिमा बनाई है, उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से मात्र 4 सोमवार में ही आपकी सारी मुश्किलें आप देखेंगे कि धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसके अलावा यदि आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं और आप सबसे कहकर देख चुके हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो आप एक काली मिर्च और एक लौंग शिव जी को चढ़ाने के बाद उनकी जो है शिव चालीसा पढ़िए, शिव स्तुति करिए। और ये जो भी उपाय आप करें, किसी से बताएं नहीं जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो। तो शिव स्तुति करिए, शिव चालीसा पढ़िए और वो जो लौंग इलायची आपने चढ़ाया है शिव जी को, उसको वहाँ से उठा लीजिए और किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे ले जाकर उसको अपनी मनोकामना कहते हुए दबा दीजिए। ऐसा करने से आपको जल्द से जल्द बटुकेश्वर नाथ जो हैं, बाबा भोलेनाथ जो हैं, वो आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रभु ही एक जरिया है जो हमारे लिए मदद का एक माध्यम बनाते हैं किसी न किसी को। इंसान तो करता है, वो करवाते हैं सिर्फ प्रभु ही। तो आपके जीवन में जो भी कोई मदद करने आएगा, आप ये ज़रूर समझ लें कि वो एक भगवान का ही स्वरूप बनकर आया है। तो आप ये जो उपाय 2 हमने बताए हैं, उसको आप ज़रूर करके देखें, आपको ज़रूर आपकी मनोकामनाएँ पूरी होंगी और भगवान करे आपकी सभी समस्याएँ जल्द से जल्द दूर हो जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल